लिखी जाएगी, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ये संकल्प राजस्थान के मेवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे शेखावाटी हो, चाहे ढूंढाड़ हो, चाहे हाड़ौती हो, हर एक क्षेत्र में लाखों हजारों क्षत्रिय अनेक मुद्दों पर अनेक आयोजनों के बहाने इकट्ठा होते रहते हैं। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान में जो हलचल शुरू हुई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीतिक रूप से एक नई कहानी लिखेगी। और बात करें इस पवार पार्टी की धरती की, पवार पार्टी शुरू हो जाता है यहां से, पृथ्वी तना परमार, परमाणु तणी पृथ्वी। जैसा कि पूर्व में बताया, ईरान तक भारतवर्ष की सीमाएं जिनके शासनकाल में फैली और जिनके नाम को ही उपाधि मान लिया गया, आज के समय में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी उपाधि है तो भारत रत्न है। और विश्व स्तर की बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार पाने के लिए लालायित है डोनाल्ड ट्रंप भी, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति। लेकिन ये किस तरह के हमारे पूर्वज हुए, महाराजा विक्रमादित्य जी, जिनके नाम को उपाधि मान लिया गया। और इस हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त से लेकर और अंतिम 17 राजाओं ने इनके नाम को उपाधि मानकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। अंतिम उपाधि विक्रमादित्य की हेमचंद्र, हेमू कुछ समय के लिए शासक बने, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सोचिए किस तरह के महान यशस्वी हमारे पूर्वज रहे, जिनको जनमानस ने देवतुल्य माना। वो और बात करें, इस चूंकि ये पवार पार्टी की धरती है, तो पवार पार्टी की धरती पर इस परमार वंश की बात करेंगे। क्षत्रियों के अनेकानेक राजवंशों में शक्ति ने अवतार लिया। वाकल माता, चौटन बाड़मेर की धरती पर उनका वो मंदिर से लेकर अंतिम सती रानी रूपा दे, और किस तरह का ये यशस्वी वंश राजा भोज परमार, राजा जगदेव परमार, जिन्होंने की मध्य भारत के क्षितिज में एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में अंकित राजा भोज परमार, राजा जगदेव परमार, जिन्होंने की विक्रमादित्य जी और भोज परमार की उदात्त परंपराओं को लगातार आगे बढ़ाया। वो राजा जगदेव परमार, जिनका सुबह सुबह नाम लिया जाता है कि राजा कर्ण के बाद में यदि अगर कोई दानवीर शासक हुए तो जगदेव परमार हुए, जिनका सुबह सुबह नाम लेने से दिन अच्छा निकल जाता है। वो राजा जगदेव परमार की राजकुमारी वाकल माता परमारों की पहली शक्ति देवी अवतार के रूप में आई, और उनके बाद से लगातार 7 देवियां, सचियाय माता, अधिकांशतः परमार उनको कुल देवी के रूप में पूजना शुरू किया। परमार वंश की अनेकानेक बार मदद की उन्होंने, अनेकानेक बार रक्षा की इस वंश की। सचियाय माता का, आपकी कुल देवी का वो स्थान ओसिया में, मुझे नहीं पता आप लोग कितने पधारे हैं या नहीं पधारे हैं, जरूर पधारना अपनी कुल देवी के स्थान पर। और ये आपका वंश, जिनके कुल देवता, जिनको धोख देने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व भर के लोग आते हैं, राजा महाकाल के। अंतिम सती रानी रूपा दे, जिनके नाम से हमीर सिंह साहब बाड़मेर से ही आते हैं, बाड़मेर से उनके नाम पे अनेकानेक संस्थान है। और कितनी कृपा की रानी रूपा दे ने। साथ ही साथ में और बात करें इस परमार वंश की, तो एक आपके परमार वंश में आए जाम्भोजी परमार, जिन्होंने की एक पंथ चला दिया, और उस पंथ को सर्वाधिक मानने वाले लोगों को 20+9 नियम, 29 नियम देकर बिश्नोई पंथ जिन्होंने चला दिया, वो भी आपके पूर्वज जाम्भोजी परमार। बिश्नोई सिर साठे रुख बचे तो भी सस्तो जान, उन्होंने अपने पेड़ों की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। वो बिश्नोई भाई से यदि अगर कोई परमार वंश का व्यक्ति मिले तो वो उसका भाव वैसा ही होना चाहिए जैसा अपने किसी धर्म भाई के प्रति भाव हो। वो जाम्भोजी परमार। और बात करें इस वंश की और आगे बढ़कर, तो इस परमार वंश में राजस्थान में लक्खी मेले लगते हैं, और राजस्थान के लक्खी मेलों में एक जो बड़ा लक्खी मेला लगता है आपके पूर्वज महाराजा भर्तृहरि जी परमार का लगता है। कितने लोग हम में से जाते हैं। और देखिए इस दुनिया का नियम है सीधे सीधे, मेरे दादा को मैं तो धोख दूं नहीं, और पूरे गांव के बच्चे आके धोख दें तो दादा के मन में क्या बात आएगी कि ये नाजोगा मेरे खानदान में कहां से हो गया। और इसके विपरीत यदि अगर मैं भी मेरे दादा के पैर छूं और पूरे गांव के बच्चे भी आके पैर छुएं, तो यदि अगर
गांव के बच्चों को एक हाथ से आशीर्वाद देंगे तो मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे। यही स्थिति हमारे पूर्वजों की। आना जाना शुरू कीजिए कुल देवी के, कुल देवताओं के, ये हमारे संत सती सूरमा जुझार भूमिया पितरों के। निश्चित रूप से इनके आशीर्वाद से एक नई इबादतें, इस प्रजातांत्रिक इन व्यवस्थाओं में पूर्वजों ने उन शक्ति के आशीर्वाद से वो इबादतें लिखी, इबारतें लिखी। हमने शक्ति को छोड़ दिया और शक्ति ने हमें छोड़ दिया। स्थिति ये आ गई कि भारत सम्राट हुआ करते थे, चौकीदार बनने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन चपरासी नहीं बना रहा कोई। और बात करें इस महान वंश की, तो हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में यदि अगर केसरिया झंडा कोई आज की तारीख में फहरा रहा है तो वो भी सोडा परमार आपके ही भाई है। बात करें इतिहास से और आगे बढ़ के, चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, 2:30 बज चुके हैं, आप 11 बजे से यहां विराजमान है, हम देरी से आए, उसके लिए बहुत विनम्रता के साथ में क्षमा मांगते हुए कि इतिहास से आगे बात करें वर्तमान परिदृश्य की, शिक्षा की, रोजगार की। जैसा मंच संचालक सुरेंद्र मना ने बताया कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है आदरणीय मेघराज सिंह जी के नेतृत्व में, ऐसा कोई भी बेटा बेटी जिसके 12वीं में 90% से अधिक नंबर आए और माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं हो, वो RS IAS ट्राई करना चाहता है तो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के दरवाजे खुले हैं। आइए, RS और IAS बनने की आपकी उस सपने में हम आपका हाथ थामकर कंप्लीट कोचिंग फीस, हॉस्टल फीस और वो सपना जहां से देश की नीतियों का क्रियान्वयन होता है, आने वाले समय में भी इस पूर्वी राजस्थान की धरती पर भी हमारे बेटे बेटी भी IAS RS बनकर उन नीतियों पर, उन देश की नीतियां बनाने वाली कुर्सियों पर जाकर पहुंचे। बात करें और इससे आगे बढ़कर, आज के समय में मार्च का महीना है, 19 मार्च ही आज, और विक्रम संवत 2083 की चैत्र शुक्ल पहली प्रतिपदा आज के दिन आप सबको बधाई देते हुए राज्यारोहण दिवस की, लेकिन कल्पना करें कि कूलर लगाने पड़ गए आसपास में।